भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस पुस्तक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो अगस्त प्रस्ताव 1919 के द्वारा घोषणा की। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। हु लाइव्स एल्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो यह एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो इसका इंडियन ओपिनियन नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, तो इसकी नियुक्ति जो है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था, तो विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 31 में हुआ था 1900 की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो इसका मुख्य कारण था सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया,
तो कब किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्स 1919 से किया गया। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदौली सत्याग्रह में निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाना चाहा एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नदी के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के किनारे जो है साबरमती आश्रम स्थित है। विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। इंकलाब का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये भारत के पंजाब से संबंधित हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? तो 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वराज पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की।